तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म आयद, मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। इस तगासा के 12 गवाहान तलब। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। कमरा अदालत में चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई। रेफरेंस के मुताबिक वजारत उस्मा के दौरान दोनों को मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से 108 तहाइफ मिले। इनमें से 58 तहाइफ रख लिए गए। तहाइफ कम मालियत जाहिर करके रखे गए। सऊदी अरब से मिलने वाला ज्वेलरी सेट भी कम मालियत पर हासिल किया। नैब ने तहकीकात में प्राइवेट मार्केट से तखमीना लगवाया। तहकीकात में साबित हुआ ग्राफ ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगाई गई। बुशरा बीबी ने ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा नहीं कराया। मुल्जिमान तहाइफ तोशाखाना में जमा कराने के पाबंद थे। ग्राफ ज्वेलरी गिफ्ट की कीमत का तखमीना लगाने वाले सुहेब अब्बासी वादा माफ गवाह बन गए। बयान दिया, दबाव में आकर गिफ्ट की कम कीमत लगाई। ताकतवर को कानून के ताबे करने की कोशिश पर सजा दी जा रही है। बानी पीटीआई की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मुझ पर इल्जाम है अपने ऑफिस बॉय के जरिए अरबों की करप्शन की। बतौर वजीर आजम मैंने क्या ऑफिस बॉय का इस्तेमाल किया? क्या ऐसा मुमकिन है? मेरे खिलाफ चपड़ासी समेत 2 अफराद को वादा माफ गवाह बनाया गया। अच्छाई खत्म तो माशरा खत्म। ताहयात नाअहली खत्म के सवाल पर कहा, अदालत का फैसला है। शहबाज शरीफ या मुस्तफ़ा कमाल, कराची के हल्का NA 242 से कौन इलेक्शन लड़ेगा? MQM और नून लीग पे मामलात अभी तक तय न हुए। मुत्तहदा ने नशिस्त से दस्तबरदारी सूबाई असम्बली से नशिस्तों की मशरूत कर दी। नून लीग हल्के की नशिस्तों पर भी अपने उम्मीदवार चाहती है। हल्के में नून लीग के उम्मीदवार शहबाज शरीफ, MQM के मुस्तफ़ा कमाल और पीपल्स पार्टी के कातिर मंदोखेल हैं। कराची के 3 हल्कों पर सीट एडजस्टमेंट हो गई। नून लीग मलीर NA 229 और NA 230 पर मुत्तहदा की हिमायत करेगी। NA 231 में MQM के उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। हल्का 239 जिला जनूबी में नून लीग का उम्मीदवार खड़ा होगा। मीरपुर खास, नवाब शाह और सखर की कौमी नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। सूबाई नशिस्तों पर मुत्तहदा के उम्मीदवार आएंगे। तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान ही क्यों मांग रही है? पेशावर हाईकोर्ट का इंट्रा पार्टी केस में सवाल। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, गुज़श्ता 2 इंतखाबात में हमारा निशान बल्ला ही था। बल्ला ना मिला तो इलेक्शन में जमात के तौर पर हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। बैरिस्टर गौहर ने दलाइल दिए, निशान ना मिला तो हमारे उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होंगे। आज़ाद उम्मीदवार होंगे तो हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होगी। PTI और इलेक्शन कमीशन के वकला के दलाइल मुकम्मल। समाअत सुबह 9 बजे तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, उम्मीद है अदालत सुबह मुख्तसर फैसला सुनाएगी। हमारा किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं। बल्ले के हुसूल के लिए PTI की कोशिशें। तहरीक इंसाफ की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अपील सुनेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल। बानी PTI की मुश्किलात कम न हुई। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस में जमानत मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुना दिया। तोशाखाना रेफरेंस की समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। नैब हुकाम 12 गवाहान पेश करेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 17 जनवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। बुशरा बीबी को रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई। बानी PTI GHQ हमला केस में भी गिरफ्तार। SHO थाना आरे बाजार की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। ATC ने 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। 9 मई के 12 मुकदमात में तमाम थानों की तफ्तीशी एक साथ अडयाला जेल में तफ्तीश करेंगे। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फराह गोकी के असासे मुंजमद करने का हुक्म। बैंक अकाउंट सील करने के भी अहकामात। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मुल्जिमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त होंगी। फराह गोकी के इस्लामाबाद में 140 कनाल जमीन सील की जाएगी। पॉश इलाकों में 7 प्लॉट्स और 22 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त होंगी। फराह गोकी पाकिस्तानी, अमरीकी और बरतानवी करेंसी के 29 अकाउंट्स की मालकिन है। शहजाद अकबर के 24 और जुल्फी बुखारी के 3 बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए जाएंगे। इश्तिहारी करार दिए गए तमाम मुल्जिमान के दायमी वारंट भी जारी।
बानी पीटीआई का कहना है वो इकोनॉमिस्ट में छपने वाले आर्टिकल की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। अडयाला जेल में इस समात के मौके पर सहाफी का सवाल। बानी पीटीआई ने पहले कहा इन्होंने खुद आर्टिकल लिखा, बाद में कहा डिक्टेट करवाया। एक सवाल के जवाब में ये कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, बहुत जल्द मेरी तकरीर सोशल मीडिया पर आएगी। उधर तर्जुमान पीटीआई का कहना है इकोनॉमिस्ट में छपने वाले आर्टिकल के हकाइक को दुरुस्त अंदाज में पेश नहीं किया जा रहा। आर्टिकल बानी पीटीआई ने तहरीर किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तहरीर नहीं किया गया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है इकोनॉमिस्ट का मज़मून आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया गया। बानी पीटीआई ने एतराफ़ किया मज़मून उन्होंने नहीं लिखा। बानी पीटीआई ने इस मज़मून की रियासत मुखालिफ और अमरीका मुखालिफ मवाद की तौसीक नहीं की। बैरून मुल्क पीटीआई और द इकोनॉमिस्ट AI की इस फरेबकारी पर शादियाने बजा रहे हैं। क्या जेल से कॉलम लिखने की बात दुरुस्त है? एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर फवाद चौधरी से सहाफी का सवाल। जवाब दिया कंफर्म तो नहीं मगर दौराने समात वो वकला को नोट दे सकते हैं, वो यकीनन दिखवाया गया होगा। शरीफ फैमिली को एक और रिलीफ। नैब ने शरीफ ट्रस्ट केस में तहकीकात बंद कर दी। नवाज शरीफ और खानदान के खिलाफ साल 2000 में तहकीकात शुरू की गई। करोड़ों रुपए ट्रस्ट के नाम पर वसूल करने का इल्जाम था। ट्रस्ट के नाम पर बेनामी जायदाद बनाने का इल्जाम आयद था। मुतादिद उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। ट्रिब्यूनल के फैसले आ गए। सियाल कोर्ट से उस्मान डार की वालिदा रेहाना इम्तियाज के कागजात मंजूर। शहरियार आफरीदी भी दोनों हलकों से क्लियर। NA-30 से शंदाना गुलजारी के कागजात दुरुस्त करार। NA-32 से शेर अफजल मरवत को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। फिरदौस शमीम नकवी भी इंतखाबी मैदान में उतरने के अहल। बलोचिस्तान में अख्तर मैंगल और सनाउल्लाह सहरी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। पिंडी से PTI के जफर अली शाह को ग्रीन सिग्नल। जुल्फ़िकार मिर्जा के दोनों बेटों की अपीलें भी मंजूर। शहबाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ दूसरी दरख्वास्त भी रद्द। परवेज़ इलाही, मुनिस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात से मुताल्लिक फैसला महफूज। फवाद चौधरी के कागजात मुस्तरद। मुराद ज़ैद भी इंतखाबी दौड़ से बाहर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समात का कल आखिरी दिन। बानी PTI NA-122 से इंतखाब लड़ सकेंगे या नहीं? कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया। कराची में कोरोना के नए वेरिएंट के 2 केसेस रिपोर्ट। दोनों मुतासरा मरीज बैरून मुल्क से कराची पहुंचे। एक मुसाफिर बैंकॉक, दूसरा अबूधाबी से आया। दोनों को घरों में क्वारंटीन की इजाजत। सर्दी जाने लेने लगी। KP में 3 अफराद जाँ बहक। महकमा मौसमियात की मजीद सर्दी पड़ने की पेशगोई। KP और पंजाब हुकूमत ने सख्त सर्दी में भी स्कूल्स खोलने का फैसला कर लिया। पंजाब में सुबह से स्कूल खुल जाएंगे। लाहौर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में यखबस्ता हवाएं। सयाहती मकाम हन्ना झील का पानी जम गया। पाकिस्तान के मराज से $2 अरब कर्ज रूल ओवर करने की दरख्वास्त। निगरान हुकूमत का UAE के सदर को खत। अमारात से मिलने वाली कर्ज की अदायगी 17 जनवरी तक करनी है। UAE ने मजमूई तौर पर $3 अरब स्टेट बैंक में रखवाए हैं। $2 अरब जनवरी 2024 तक रखवाए गए थे। उधर यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के लिए GSP प्लस में 2027 तक तौसी कर दी। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, मेरिट पर केस सुने बगैर हुक्म इम्तना नहीं दे सकते। शिकायत कुनिंदगान को फरीक बनाए बगैर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। लापता अफराद कमीशन के 4 अरकान की माहाना तनख्वाह 30 लाख रुपए। अटॉर्नी जनरल ने तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। लापता अफराद के सबसे ज्यादा 3485 केसेस KP में रिपोर्ट हुए।
बलूचिस्तान से 2752 शहरियों की जबरी गुमशुदगी के केसेस रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट में बताया गया केपी से लापता होने की वजह शरपसंदी, हालत जंग और ड्रोन हमलों में हलाकतें हैं। लापता अफराद को पेश करने के लिए 444 प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, सिर्फ 52 पर अमल हुआ। 692 प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर मुतल्लिका हुकाम ने अमल नहीं किया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से अफ्रीकी दिफाई ताउन का दूसरा इजलास। ISPR के मुताबिक इजलास 8 जनवरी को GHQ में हुआ। दिफाई आलात समेत तहकीक और तरक्की में मुमकिना ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। तीनों फरीकों का से अफ्रीकी ताउन के दायरेकार को बढ़ाने का अज़्म। मुश्तरका अहदाफ के हसूल में ताउन की रफ्तार को बढ़ाने की ज़रूरत का यादा। आइंदा इजलास फरवरी में रियाद में होगा। JUI ने MQM से सिंध की कई सीटों पर हिमायत मांग ली। कौमी असम्बली की सीट NA 243 और इसकी सूबाई नशस्तों पर हिमायत मांगी गई। PS 97 और 116 पर भी सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिश। मुत्तहिदा की नशस्तों पर सीट एडजस्टमेंट से माजरत। मुज़ाकराती कमेटी ने वाज़ेह किया, नशस्तों पर माजी में MQM की जीत हुई। मीरपुर खास, नवाबशाह और सक्कर में कौमी असम्बली की सीटों पर सीट एडजस्टमेंट का बता दिया। मुत्तहिदा की मुज़ाकराती कमेटी ने कहा, नून लीग को सिंध में हिमायत की पेशकश की। JUI नून लीग के साथ इन नशस्तों पर मिलकर उम्मीदवार ला सकती है। JUI सूबाई क़यादत से मुशावरत के बाद जवाब देगी। कराची में नून लीग और JUI रहनुमाओं की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। राना मशरूद ने कहा, सिंध के लिए कसीरुल जमात इत्तेहाद कोशिश कर रहे हैं। हर जमात इस इत्तेहाद को कामयाब बनाने के लिए कोशा है। तमाम मामलात से क़यादत को आगाह कर दिया। JUI के अकबर शाह ने कहा, इलेक्शन कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। लाहौर से मुस्लिम लीग नून के सूबाई उम्मीदवार कौन? 30 नाम शॉर्टलिस्ट। हल्का PP 145 से समीउल्लाह खान और हशमत शाह के दरमियान मुकाबला जारी। PP 147 से हमजा शहबाज मैदान में उतरेंगे। IPP से सीट एडजस्टमेंट हुई तो PP 149 से अलीम खान उम्मीदवार होंगे। PP 158 से शहबाज शरीफ और 159 से मरियम नवाज इंतखाबी मैदान में उतरेंगी। PP 164 से भी शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। PP 173 से मियां मरगूब अहमद और PP 174 से बिलाल यासीन को टिकट मिलने का वाज़ेह इम्कान। लोधरा से नून लीग और IPP में सीट एडजस्टमेंट ना हो सकी। जहांगीर तरीन NA 155 से वकाब के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग के उम्मीदवार सिद्दीक बलोच से मुकाबला होगा। मुल्तान में सीट एडजस्टमेंट नून लीग जहांगीर तरीन के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड केस में PTI को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत। इलेक्शन कमीशन ने 322 सफ़ात का जवाब जमा कराया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी 242 सफ़ात का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक PTI ने जवाबात पर अपना तहरीरी जवाब जमा कराने की इस्तदा की। 3 रोज का वक्त मांगा। तहरीक इंसाफ को मोहलत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट में समाअत 15 जनवरी को होगी। अमीर तरीन लोगों के शौक निराले। गाड़ियां तो दूर, प्राइवेट तैयारे भी एक से बढ़कर एक। महंगा तरीन जेट रूसी अरबपति के पास। मालियत 1 खरब 12 अरब रुपए। हांगकांग के प्रॉपर्टी टाइकून जोसेफ लाओ 1 खरब 3 अरब के बोइंग के मालिक। ब्रुनाई के सुल्तान का तैयारा भी किसी से कम नहीं। और मौले नू मौला ना मारे तो मौला नहीं मारदा। पंजाबी फिल्मों के सुल्तान आज भी दिलों में जिंदा। सुल्तान राही को बिछड़े 28 साल बीत गए। मुस्तफा कुरैशी के साथ जोड़ी सुपर हिट रही। 800 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। जानदार आवाज में आज तक सुल्तान राही का कोई बद्दे मुकाबिल नहीं।